नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पोस्ट कोड 631 प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग जो है वो एक परामर्शदात्री निकाय है। ऑप्शन नंबर सी परामर्शदात्री निकाय, एडवाइजरी बॉडी है ये एक। अगला प्रश्न है, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालक से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, निष्पादन में कठिनाई होने पर जो है किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालक से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वांटम मेरियट से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटम मेरियट जो है वो एक उतना ही जितना कमाया गया है, इसका मतलब ये होता है एज मच एज अर्नड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। तो भारत में जो है बीमा क्षेत्र का नियमन जो है वो IRDA से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन जो है भारत के 280 अनुच्छेद 280 से किया गया है, के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो वाणिज्यिक प्रक्रिया में जो है वो पैकेज तथा उत्पादन की विशेषताओं का सुनिश्चयन, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना, ये सभी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन सार्थक करता है। तो अवमूल्यन जो है वो डॉलर का मूल्य घटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घाटे का वित्तीयन। तो घाटे का वित्तीयन क्या है? तो ये एक स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक शुल्क निर्धारित सेवा है? तो शुल्क निर्धारित सेवा जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई। तो वो जो है वो 1967 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो है वो PNB है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई। तो भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा जो है वो इनमें से इसका आंसर, भारत में जो है म्यूचुअल फंड की अवधारणा 1964 में लागू की गई थी, आरंभ की गई थी 1964 में। तो 1964 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन जो है वो है। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम करना है। लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन अधिकतम करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ICRA वॉज सेटअप इन द ईयर। इकरा जिसे कहते हैं स्थापित किया गया था। तो इकरा जो है वो 1991 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिसिल स्थापित किया गया। क्रिसिल जो है
वो 1987 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1987 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है? तो ब्याज का भुगतान जो है वो डेबिट कार्ड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी डेबिट कार्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डाटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है। ये कुछ मैथमेटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 18। अगला प्रश्न है, द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन। तो अगला प्रश्न जो है इसका हल करने पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सह संबंधित है। तो बीटा इक्विटी जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी वित्तीय लिवरेज से। अगला प्रश्न, मूल्यह्रास एक डैश खर्च है। तो मूल्यह्रास जो है वो एक अर्ध परिवर्तनीय खर्च है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगर इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7000 यूनिट। इससे अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। आगे कुछ दिया गया है तो इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 60,000। अगला प्रश्न है, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है? तो कैश बुक की जो है बट्टा कॉलम जो है कभी संतुलित नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बट्टा कॉलम इसका आंसर है सही। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन नंबर ए फोर्टॉन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है। तो शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन जो है वो है नॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्पेक्युलेटिव। ये सभी जो है इसमें आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित है। तो शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य जो है बालक को सहयोगी व्यक्ति बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है कहा गया है। तो ये कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ है? तो द्वैताद्वैत में जो है पारंगत है निम्बार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है? तो वर्धा योजना को जो है वो जाना जाता है आधार शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा है कि शिक्षण कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह है एक सहायक तथा गार्डन है? तो ये कहा गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अरविंदो घोष इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है। तो आधुनिक दर्शन शास्त्र जो है वो विज्ञान का संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है। उसका व्यवहार सूचक है उसके तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है। तो समाजीकरण में जो है वो शिक्षकों की, पुरस्कारों की और प्रबंधन की, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसके में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक। तो निरक्षरता को दूर करने में सामाजिक बदलाव की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई किस वर्ष। तो शिक्षण पर जो है वो 1986 में जो है राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी, 1986। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 2009 को। अगला प्रश्न है, एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ। तो एक बालक जो है वो गुणों, ईगो, सहजात वृत्ति, इन सभी के साथ जन्म लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उम्र उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है। तो उसका जो IQ होगा वो होगा 75। ऑप्शन नंबर बी 75 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है। तो सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू जो है वो अभिप्रेरणा का है। ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे विशिष्ट विषयों के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः अनुकूलन प्रक्रिया से, कंडीशनिंग प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं। तो सीखने में अक्षम बच्चे वह होते हैं तो निम्नतर मेधावी, मंद कार्यकलापी, क्षमताओं के उपयोग में अपूर्ण। तो इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है। तो व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो होती है प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए प्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पश्चगमन, रिट्रोग्रेशन इसे कहा जाता है, रिट्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है। तो आत्मनिरीक्षण पद्धति में जो है वो विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुपरकता की, तो इन सभी की खामियां होती है। ऑप्शन नंबर डी इन सभी की जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बालक को भूमिका निभानी चाहिए। तो एक बालक को जो है वो सुसाध्यक की भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सुसाध्यक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था वर्ष 1854 में। ऑप्शन नंबर सी 1854 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण जो है भारत की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते? तो अगर आप शिक्षक होते तो उसके साथ जो है जनतांत्रिक व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया है, तो वो विकसित किया है NCTE द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो डिलीटेरियस ये वन ऑपोजिट वर्ड है, तो डिलीटेरियस का ऑपोजिट होता है ऑप्शन नंबर बी बेनिफिशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कन्फेस का ऑपोजिट है कंसील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रोबस्ट का ऑपोजिट होता है फीबल। स्पेसिफिक का ऑपोजिट होता है वेग। अगला है एगिटेटेड, तो इसका ऑपोजिट होता है काल्म। कुछ दिए गए हैं, चूज द वर्ड विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग करेक्शन का है, तो वेट की सही स्पेलिंग होती है VEIGTHGHT। ऑप्शन नंबर ए। डेप्रिशिएट की सही स्पेलिंग होती है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रेजुरी की स्पेलिंग सही होती है बी PERJURY। कमेटी की जो स्पेलिंग है वो होती है ACOMMITTEE। रिकमेंडेड की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए। आगे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क, तो सक्सेस इज डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम, तो राम इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस विद श्याम। नेक्स्ट है आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस, तो इसका सही आंसर होगा आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आई डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दे डैश नॉट नो मी, तो इसका सही आंसर होगा दे डू नॉट नो मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दे डू नॉट नो मी। तो ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।